हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आवेशी संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा, यानी हमारा कोई जो संधारित्र है, संधारित्र यानी कैपेसिटर, उसमें अगर वो आवेशित नहीं है, उसके अंदर चार्ज है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास संधारित्र है और उसके अंदर चार्ज है तो उसके अंदर कितनी वैद्युत ऊर्जा होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें आज ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वैद्युत ऊर्जा इसके अंदर आती कहां से है। तो जब भी हमारे पास सपोज एक संधारित्र है, संधारित्र यानी जिसके हमारे पास संधारित्र में दो प्लेट होती हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है, एक में प्लस चार्ज है एक में माइनस, एक पे प्लस क्यू है एक में माइनस क्यू है, ठीक है। एक प्लेट को तो हम आवेश देते हैं यहां से और दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, यानी इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज स्टार्टिंग में है ना, ये जो संधारित्र है हमारा, इस पे कोई आवेश नहीं है, यानी Q क्या है, इसका 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई आवेश नहीं है। जब हम इसको यहां से कुछ आवेश देते हैं तो इसके अंदर आवेश आ जाएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ आवेश आ जाएगा। ये संधारित्र है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले Q था, आपने यहां A से इसको कुछ आवेश दिया। आवेश देने पे क्या होगा, इसके अंदर विभव उत्पन्न हो जाएगा, यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब वो विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आवेश यहाँ आ जाएगा, यानी इसकी दोनों प्लेटों के बीच में एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो इसके अंदर कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जब कुछ आप और इसको आवेश दोगे तो क्या करेगा, ये जो इसके अंदर पहला आवेश है, ठीक है, जो इसके अंदर आवेश आ गया, ये आने वाले आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो प्रतिकर्षण जब ये करेगा तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, यानी कार्य होगा, और यही कार्य हमारा किसके रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो यानी अगर आपको यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा निकालनी है तो उससे पहले आपको ये कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य निकालने के लिए आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैद्युत ऊर्जा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो पहले हम इसमें थ्योरी लिख लेते हैं। माना, ठीक है, प्रारंभ में संधारित्र में आवेश Q दिया जाता है, ठीक है। यानी इस पे कोई आवेश नहीं था, हमने इसको क्या करा, Q आवेश दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, V उत्पन्न हो जाता है। तो कृत कार्य, ठीक है, यानी जैसे आपने इसको आवेश दिया तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ गया, तो इसी को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इस विभवांतर के अगेंस्ट हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज हम इसको dq आवेश देंगे, क्या देने पे, dq। इसके बाद हमने इसको कुछ आवेश दिया, सपोज थोड़ा सा आवेश दिया dq, तो dq आवेश देने पर हमें कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है। तो कृत कार्य कितना निकाल लेंगे हम, तो जब हम इसको dq आवेश देंगे, सपोज हम इसको कुछ dq आवेश दे रहे हैं, तो हमारा कार्य भी क्या होगा, dw, यानी थोड़ा सा कार्य होगा। जब आवेश हम थोड़ा सा दे रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा सा। तो कृत कार्य कितना होगा, dw इक्वल टू हम लिखेंगे v इंटू dq। आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, w/q होता है, तो वहां से w निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, v इंटू q, ठीक है। तो वही हमने क्या करा, dw, और इसको q को हमने लिख लिया dq, ठीक है। और आपको पता है क्या, v का जो फॉर्मूला होता है q/c, ये भी आपने पहले पढ़ा है, v इक्वल टू होता है q/c, तो ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। अभी तो हमने छोटा सा कार्य निकाला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होंगे, यानी पहले हमने इसको dq आवेश दिया, फिर हमने थोड़ी देर बाद dq और दिया, फिर हमने इसको dq और दिया, तो ऐसे ऐसे करते करते हमने इसको टोटल कितना आवेश दे दिया, q आवेश अगर हमने इसको दे दिया, तो q आवेश देने में हमें कुल कितना कार्य करना पड़ा। पहले हमें इतना सा आवेश दिया तो इतना कार्य करना पड़ा, फिर हमने dq और दिया तो हमने dw और किया होगा। तो ऐसे ऐसे जब तक हमने q आवेश दिया है तो हमें कुल कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है। तो अब हम वो निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा इसका। तो लिखेंगे संधारित्र
संधारित्र को 0 से Q आवेश तक आवेशित करने में कृत कार्य, आवेशित करने में कृत कार्य। तो कितना कार्य हमें करना पड़ेगा? कार्य छोटे छोटे कार्यों का योग होता है। ठीक है, यानी ऐसे मैंने बताया ना अभी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य आपको करने पड़ेंगे, DW। तो कुल कृत कार्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन करोगे DW को तो W हो जाएगा, और इस पूरे का समाकलन करोगे Q/C dQ। ठीक है, तो आपको पता है Q/C। ठीक है, तो यहाँ पे dQ है तो Q तो यही रहेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो C तो बाहर आ जाएगा। हाँ, और इसकी जो क्या लिमिट जाएगी वो कहाँ जाएगी? 0 से Q आवेश तक आप इसको आवेशित कर रहे हो, तो ये तो लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 0 से Q dQ इस तरीके से लिखें। अब Q का आपको समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब आप समाकलन करोगे तो समाकलन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर x n है और उसको आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है, और n+1 नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो समाकलन होता है। तो यहाँ पे q की पावर 1 है, तो आप क्या करोगे? 1 में 1 जोड़ोगे तो 2/2, और कहां से कहां लिमिट? 0 से Q, ये लिमिट चल जाएगी। अब आप क्या करोगे? एक बार इसमें कैपिटल Q रखोगे, एक बार 0 रखोगे। ठीक है, तो एक बार कैपिटल Q रखोगे तो Q²/2, और एक बार 0 रखोगे तो 0/2, 0/2। तो कितना बनेगा? 1/2 CQ²। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये आ गया आपका, क्या? W = Q²/2C। ये आपका कार्य आ गया। ठीक है, एक मिनट। तो एक कार्य तो हमारा ये आ गया, और भी हम इसमें निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें? Q की जगह CV, आपको पता है Q = CV होता है आपका। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह CV रखेंगे तो C² V²/2C, और एक से एक C कट गया तो W बराबर कितना आ जाएगा? CV²/2। एक फॉर्मूला है आपका ये आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये भी रख सकते हो, क्या? कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CV को हम Q लिख देंगे /2 और एक V, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, W = QV/2। ठीक है, तो ये W के आपके कुल फॉर्मूले हैं। ठीक है, और आपको पता है, मैंने बताया था, जो आप W निकालोगे यानी जो कार्य होगा वही आपका स्थिति ऊर्जा के, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, यानी उसके रूप में संचित हो जाएगा। तो यानी U के भी आपके यही फॉर्मूले हो जाएंगे। एक तो Q²/2C हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। एक तो आपका CV²/2 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। और एक आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा QV/2। तो ये सब वैद्युत स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए। तो इतनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपकी संचित हो जाएगी किसके? संधारित्र के अंदर, जब आप उसको आवेशित करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।